तो गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज क्या मतलब, हम पढ़ क्या रहे थे, पहले कोई मुझे ये बताएगा। वी वर स्टडिंग अबाउट कम्युनिकेशन सर्विसेज। इन कम्युनिकेशन सर्विसेज we are reading the postal services which we have completed in previous session, and now we are going to start with telecom services। टेलीकॉम सर्विसेज क्या है? अब कोई मुझे टेलीकॉम सर्विसेज प्लेयर के नाम बता सकता है? यस, यू मे। सो इट्स जियो, रियलायंस, देन you may have Voda Idea, and then you may have Airtel। अब एयरटेल ऐसी जगह है जहां मैंने भी वर्क किया है। अब तुम इस बात को सच मानते हो कि मैंने काम किया है एयरटेल में। सो आई हैव वन पिक फॉर यू। दिस इज मी। यहाँ पे मैं हूँ ब्लैक टॉप में। सो इट वॉज आर टीम, द वेरी हम्बल वन। सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अब तुम बोल दोगे कि हम कैसे मान लिए एयरटेल की टीम में। तो आई हैव वन मोर थिंग। देखो, यहाँ पे मेरा ही नाम लिखा है ना, कैन यू सी? हाँ, मेरा ही नाम लिखा है। तो मैं एज अ सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनी काम करती थी भारतीय एयरटेल में। ये मेरा ऑफर लेटर था, तब का, 2 साल पहले का। तो ये तो बस ऐसे ही बता दिया मैंने, ठीक है, मैंने काम किया है उधर। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज में क्या आएगा, मेनली आपकी जो इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज है सारी, वो सब आएगी। थोड़ा सा हम इसको इंट्रोडक्शन, जो कि काम का है नहीं, जो कि बुक में अभी दिया है मैंने, उसको पढ़ लेते हैं। देन वी विल मूव टू आवर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कुछ ऐसी चीज है जो कि मैं पढ़ाऊंगी, बट अभी ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये रीड वंस कैटेगरी है। यू नीड नॉट टू स्पेंड मच टाइम ऑन दिस, ठीक है? तो लेट्स बिगिन विद इट। इसमें बोला है, वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर is the key to rapid economic and social development of the country. It is in fact the backbone of every business activity। अब टेलीकॉम सर्विसेज जो है, आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि हमारे जो बिजनेसेस है, हमारी इकोनॉमी है, इवन हमारे जो हाउसेज है, they are also dependent on telecom services। कैसे? In today's world, the dream of doing business across continents, बहुत सारे ओशंस के बीच में भी हमें बिजनेस करना है, तो वहाँ भी हमें टेलीकॉम सर्विसेज चाहिए ही चाहिए। कैसे चाहिए, हम उसको धीरे धीरे समझने वाले हैं। will remain a dream in absence of telecom infrastructure। अगर हमारे पास टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल एयरटेल में क्या था, बल्कि हर जगह ही होता होगा जहाँ पे भी टेलीकॉम सर्विसेज है, तो एयरटेल अपनी केबल लाइंस बिछाती थी, केबल लाइंस इंस्टॉल करवाती थी बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, जो ओशंस के थ्रू जाती थी, ठीक है? There have been far-reaching development in the convergence of telecom, IT, consumer electronics and media industry worldwide। यानी कि टेलीकॉम सर्विसेज ऐसी चीज है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज है जिसके बिना हमारा जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता है इन द सेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है? Recognizing the potential in enhancing quality of life and to facilitate India's vision of becoming information technology superpower by year 2025, new telecom policy framework 1999 and broadband policy of 2004 were developed by the government of the India। ये कुछ याद नहीं रखना, मैं पहले बोल रही हूँ, ये याद नहीं रखना है, ये बस एक इंट्रोडक्शन है। फॉर सेक ऑफ रीडिंग वी आर सीइंग दिस, ये पेपर में नहीं लिखना, ठीक है? थ्रू दिस framework, the government intends to provide both universal services to all uncovered area। यानी कि जो अपने रिमोट एरियाज है, विलेजेस भी है, वहां तक भी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्पार्ट दी सर्विसेज ऑफ टेलीकॉम, ठीक है? अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और इस पे ग्लास डालूं तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट जो है टेलीकॉम सेक्टर से
अग्रीमेंट करता है यूज ऑफ नाम से, यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, वो करता है एग्रीमेंट विद द टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। ये अग्रीमेंट में वैसे मैंने काफी पढ़े हुए हैं, तो इस वजह से ही तुम्हें बता पा रही हूँ। तो अगर किसी को गूगल पे सर्च करना है तो वो लिख सकते हैं यूएसओएफ अग्रीमेंट्स, ठीक है, वहां पे ना तुम्हें यूज ऑफ के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। एंड हाई लेवल सर्विसेज फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, रीड वंस कैटेगरी। अब हम टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। टेलीकॉम सर्विसेज क्या है? फर्स्ट है अपने पास सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज क्या होती है, कोई बताएगा? अरे तुम्हें पता है, तुम यूज करते हो उसको, झूठ मत बोलो, मुझे पता है। तुम कॉल करते हो, मैसेजेस भी करते हो, पता है मुझे। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलुलर मोबाइल सर्विसेज का मतलब है, अब नाम से देखो, मोबाइल सर्विसेज यानी कि ऐसी सर्विसेज जो आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो। कैसे? These all type of mobile telecom services including voice, non-voice messages, data services and PCO services। क्या बोला है? मोबाइल के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डू दी वीडियो कॉल। और फिर आप अगर पुराने ज़माने की तरफ जाओ, जब जहाँ पे हर एक इंसान के पास मोबाइल नहीं होता था, फ़ोन हैंडी नहीं होता था, तो वहाँ पे क्या चलते थे? पीसीओ चलते थे, पब्लिक कॉल ऑफिस सर्विसेज। ठीक है, यानी वो एसटीडी वाले रेड रेड से बॉक्स नहीं लगे होते थे। चलो मैं दिखा देती हूँ। So we have PCO, call booth, image। ये कॉल बूथ, एसटीडी कॉल्स लगी होती थी ना, यही है पीसीओ। देन चलो, तो ये तो तुम्हें समझ आ गया ना, पीसीओ सर्विसेज यूटिलाइजिंग एनी टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट विद इन देयर सर्विस एरिया। They can also provide direct interconnectivity with any other type of telecom services provider। ठीक है, यानी ये डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप किसी भी टेलीकॉम प्रोवाइडर से सर्विसेज ले लो। ठीक है, अब ऐसे भी तो होता है, एक ही मोबाइल में हमने जियो भी डाली हुई है और एयरटेल भी डाली है, वोडा आइडिया भी डाली है, दो डाल सकते हैं वैसे तो सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज का सिंपल मीनिंग है ऐसी सर्विसेज जो आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हो सर्विसेज एक्सेसिबल थ्रू मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल कॉल, मैसेजेस और टेक्स्ट। ठीक है, ये अपनी हो गई। ये सिर्फ मैंने तुम्हें याद रखवाने के लिए की है कि मान लो तुम्हारे पास पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं है, तो यहाँ से तुम्हें समझ आ जाए। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लो, पीसीओ सर्विसेज, थोड़ी अलग इंक में रख लेते हैं उसे हम, है ना। एक मिनट, ये हो गया अपना, यहाँ पे अलग इंक रखते हैं और पीसीओ भी यहाँ पे लिख लो। ठीक है, पीसीओ सर्विस, यहाँ से तुम्हें याद आ जाएगा कि इस पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा। मेन बस ये कि हमारे हाथ में मोबाइल है, हम मोबाइल से सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव अनदर वन दैट इज फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमारे घर में तुम जैसे तुमने अगर अपने घर में कभी देखा हो या ऑफिस में, बैंक में तो वैसे तुमने देखा ही होगा कि हमारे पास ट्रेडिशनल एक टेलीफोन रखा होता है वायर वाला, जिसको वो फिक्स्ड रहता है, उसको हम उधर से हिला नहीं सकते। तो उससे हम कॉल करते हैं, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज बोलते हैं उसको। ठीक है, तुम्हारे समझने के लिए। तो अब कैसा होता है कि हम अनदर हाउस में भी, अपने मतलब दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली के एक घर से दूसरे घर में भी कॉल कर सकते हैं। एंड
अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हमारा जो इंडिया है, हमारी गवर्नमेंट है, ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा ही प्रमोट करती है, ग्लोबल रीच देती है। तो यहाँ पे हम क्या करें, जो फिक्स लाइन सर्विसेज है ना, केबल बिछा बिछा के, जो कॉपर वायर्स होती है उनको बिछा के हम इंटरनेशनल कॉल भी वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कॉल इन द सेंस कि इंडिया में कोई इंसान बैठा है एंड कोई यूएसए में बैठा है, उन दोनों को बात करनी है तो दे कैन कनेक्ट विद फिक्स लाइन सर्विसेज। These are all type of fixed services including voice and non-voice messages and data services to establish linkage for long distance traffic. Main बात यहाँ है long distance traffic. These utilize any type of network equipment primarily connected through the fiber optic cables. Fiber optic cables क्या होती है, इसे देखते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये हमारे पास होती है, ये हमने अपने घर में भी देखी है, राइट। तो ये है फाइबर केबल ऑप्टिक्स। लीड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, यानी कि लंबाई पे भी हम इसको बिछा सकते हैं और ऊंचाई पे भी बिछा सकते हैं। नहीं, लंबाई ऊंचाई तो एक होती है, ब्रेथ का क्या मतलब होता है हिंदी में। हाँ, चौड़ाई, चौड़ाई में भी बिछा सकते हैं, मतलब एरिया वाइज हम इसको बिछा सकते हैं। ठीक है, द दे ऑल्सो प्रोवाइड इंटरकनेक्टिविटी विद अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। अब इसमें भी यही बोले कि ये इंटरकनेक्टिविटी देते हैं अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ भी। मेन तुम्हें यहाँ पे ये याद रखना है कि इंटरनेशनल कॉल्स को भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल कॉल्स को प्रमोट करने का मतलब है, यहाँ पे तुम्हारा कीवर्ड आ जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक को ब्रिज कर देते हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक को क्या कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं। यहाँ पे तुम्हारा जो कीवर्ड है वो ये रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक। मेन बात फिक्स्ड लाइन सर्विसेज में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये वॉइस सर्विसेज भी देते हैं, नॉन वॉइस सर्विसेज जैसे टेक्स्ट भी हो हमें मिल सकता है। कैसे लॉन्ग डिस्टेंस एरिया पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और ये कैसे होते हैं, बाय फाइबर ऑप्टिक केबल्स। बाय फाइबर ऑप्टिक केबल्स, तीन चीजें, वॉइस सर्विसेज, नॉन वॉइस सर्विसेज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक, एंड उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हम इसको लेते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया फिक्स लाइन सर्विसेज। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हो, फिक्स लाइन सर्विसेज में वॉइस और नॉन वॉइस कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक को कम करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक, एंड उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक को कैसे रिड्यूस करता है, थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल। बस ये तीन अगर तुम्हारे आंसर में आ गए ना, तो तुम्हें इस पॉइंट में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिक्स लाइन सर्विसेज। देन वी हैव केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज, अब यहाँ पे भी हम पहले ट्रेडिशनल जाते हैं। जब तुम छोटे बच्चे थे, जब पहले ये डिश सर्विसेज नहीं थी, सेट टॉप बॉक्स नहीं था, तो वहाँ पे क्या होता था कि आपके पास केबल सर्विसेज होती थी। एक केबल वाला भैया आता था, आपके टीवी में तार जोड़ के जाता था, एंड देन यू कैन वॉच द सीरियल्स, द मूवीज, द चैनल्स, है ना। तो ये वो वाली सर्विसेज थी। तो केबल सर्विसेज में क्या है, cable services. These are linkage and switched services within a licensed area of operation to operate media services which are essentially one-way entertainment related to services. One-way entertainment मतलब कि क्या, मैंने टीवी चला लिया, टीवी पे मैं मूवी देख रही हूँ, अब मैं सिर्फ मूवी को देख रही हूँ, मूवी मेरे को मैसेजेस दे रही है कि अच्छा हाँ ठीक है, ये सीन था इसमें, ये स्टोरी थी, ये गाने थे, ये इसमें थीम थी, ये मोरल था। बट क्या मैं उसको बोल रही हूँ हाँ मुझे समझ आ गया, और क्या वो मुझे जवाब दे पा रहे, नहीं, ये क्या है, वन वे है। ठीक है, the two-way communication, including voice, data, information and services through cable network would emerge significantly in future. अब ये तो मैंने तुम्हें पुराने जमाने की बात बताई थी, बट अब हमें ये पता है ना कि हम अगर अपने जो स्मार्ट टीवी होते हैं उसमें ही प्लग कर दे केबल को, तो वहाँ पे जितने भी मोबाइल सर्विसेज है वो टीवी में भी कन्वर्ट हो सकती है। हम टीवी से भी अपनी जो एलईडी होती है उससे भी वॉइस को वीडियो कॉल कर सकते हैं, राइट। Offering services through the cable network would be similar to providing fixed line services.
अब जो केबल सर्विसेज है एंड फिक्स लाइन सर्विसेज है, इनका नेचर सेम होता है, ठीक है। ये भी फिक्सली इंस्टॉल्ड होती है और केबल सर्विसेज भी फिक्स इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, मेन यहाँ पे जो कीवर्ड रहेगा वो ये रहेगा, सर्विसेज इन लाइसेंस्ड एरिया। मतलब आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप उस एरिया में सर्विसेज दे पाओ। सर्विसेज टू लाइसेंस्ड एरिया, ठीक है। तो ये क्या है, वन वे है, वन वे कम्युनिकेशन। और अभी वैसे तो जमाना आगे बढ़ चुका है, बट तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा है कि इन फ्यूचर टू वे भी हो जाएगा, तो वो भी तुम चमकाने के लिए लिख देना, ठीक है। देन उसके बाद अपने पास आते हैं वी सेट सर्विसेज। वी सेट सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म में देखते हैं हम इसकी, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। मतलब कि ये छोटे से स्मॉल टर्मिनल होते हैं। इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, मतलब जैसे आपका जो टीवी है, टीवी में सेट टॉप बॉक्स की सर्विसेज होती है। जो सेट टॉप बॉक्स है वो किससे इंटरेक्ट करता है, पहले सैटेलाइट से इंटरेक्ट करता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर सैटेलाइट से वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होके वो सेट टॉप बॉक्स में आता है, एंड देन वो टीवी में डिस्प्ले होता है, राइट। अब ज्यादा मैंने साइंस ली नहीं है तो बहुत ज्यादा डीप डाइव मत करना, मैंने बस तुम्हें ओवरव्यू दिया इस चीज का। तो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज। जैसे कि जो हमें न्यूज वगैरह लेनी होती है तो न्यूज भी हमें सैटेलाइट से मिल जाती है। और हमारी जो आजकल हम डॉक्टर की कंसल्टेंसी भी सैटेलाइट से ही ले लेते हैं। सैटेलाइट इन द सेंस कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ले लेते हैं। मतलब कि इसमें क्या है कि जो ये वी सेट सर्विसेज है, वी सेट सर्विसेज में आप दूर दराज के इलाके में भी सर्विसेज ले सकते हैं। मेन बात ये है, आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते, आपका जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा ही है, तो आप रिमोट एक्सेस लेके वी सेट सर्विसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। It offers businesses and government agencies a highly flexible and reliable communication solution in both urban and rural areas. Urban मतलब कि जिसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, रूरल मतलब कि फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल अगर हम अपने पास वी सेट सर्विसेज है तो हम कम्युनिकेशन का फायदा उठा सकते हैं। Compared to land-based services, VSET offers the assurance of reliable and uninterrupted services that is equal to a better than land-based services. Land-based यानी कि फिक्स लाइन केबल से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज इसकी है। अगर मान लो मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे पीसीओ में जाना पड़ेगा कॉल करने के लिए, बट वीसेट में ऐसा नहीं है, आप अपने घर पे भी बैठ के सर्विसेज ले सकते हो। अब एग्जाम्पल दी है कि वी सेट सर्विसेज कहाँ कहाँ यूज होती है। इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड इनोवेटिव एप्लीकेशन सच एज टेलीमेडिसिन, न्यूज़पेपर ऑनलाइन, मार्केट रेट्स एंड टेली एजुकेशन। टेली एजुकेशन जैसे मैं अभी तुम्हें टेली एजुकेशन दे रही हूँ ना अभी ऑनलाइन। इवन इन दी मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ आर कंट्री, दूर दराज के इलाकों में भी जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे भी वी सेट सर्विसेज से हम सर्विसेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम आई नहीं आई होगी। तो मेन यहाँ पे ये याद रखना, मेन यहाँ कीवर्ड रहेगा, इट्स अ सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज। ये सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज है, ठीक है। एंड उसके बाद ये रखना याद कि ये फ्लेक्सिबल है एंड रिलायबल है। फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल। देन उसके बाद एरिया दोनों ही कवर्ड है, बोथ रूरल एंड अर्बन। ये याद रखना है एंड एग्जाम्पल फिर तुम्हें लिखने ही है। जैसे टेलीमेडिसिन, न्यूज़पेपर ऑनलाइन एंड मार्केट रेट वगैरह कुछ जानना है तो वो सब आपको सैटेलाइट के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद है डीटीएच सर्विसेज। डीटीएच का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। अगेन जो है ना, ये वी सेट के जैसे ही है, सेट टॉप बॉक्स का यूज होता है इसमें। तो आई थिंक मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको हम प्लेन रीडिंग लगा के छोड़ सकते हैं। प्लेन रीडिंग भी क्यों, ताकि हम एग्जाम में लिख पाए। तो डीटीएच सर्विसेज क्या है अपने पास, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज इज अगेन अ सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज। ये भी क्या है, सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज है, प्रोवाइडेड बाय सेल्युलर कंपनी।
One can receive media services directly through a satellite with the help of a small dish antenna एंड सेट टॉप बॉक्स। अगर किसी ने पुराने जमाने की फिल्म देखी हो तो क्या होता था कि तूफान आ रहा था या बारिश आ रही थी, टीवी में सिग्नल नहीं आ रहे होते थे, तो एक बच्चा जो है वो छत पे ऊपर एंटीना के पास खड़ा होता था, उसको हिलाता था और नीचे पूछता था, नेटवर्क आया, स्क्रीन दिख रही है, और नीचे से उसको आवाज आती थी, नहीं अभी नहीं दिख रही, थोड़ा ठीक से लगा, डायरेक्शन चेंज कर, ऐसा होता था। द सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफ टीटीएच सर्विसेज provide a banquet of multiple channels या bucket, सॉरी बैंकेट नहीं, बुकेट, बुके ऑफ मल्टीपल चैनल्स, यानी जैसे स्टार प्लस, कलर्स, सब, और फिर मूवी चैनल्स भी अपने पास, यूटीवी मूवी चैनल्स, एंड देन 9XM सॉन्ग वगैरह के लिए। अब मैं तो खैर इतना टीवी नहीं देखती, बट मुझे जो याद था तुम्हें बता दिया, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। और एक एमटीवी भी होता था जिसमें इंग्लिश सॉन्ग्स आते थे और मूवीज आती थी। It can be viewed on a television without being dependent on the services provided by the cable network service provider। यानी कि इसके लिए हमें केबल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, बस हमारे पास एक सेट टॉप बॉक्स होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एंड फिर हम चैनल की अथॉरिटी अपने पास रखते हैं, हमें कौन सा चैनल देखना है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या थी, डीटीएच सर्विस। डीटीएच सर्विसेज में मेन आपकी जो कीवर्ड है वो क्या रहेगी, देखो ये जो सर्विसेज है ना वो याद करने की है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझा सकती, हाँ बस लिंकेज कराने के लिए प्रैक्टिकली थोड़ा बता दिया कि इस तरीके से होता है। मैं तुम्हें कीवर्ड याद रखने पड़ेंगे, तो कीवर्ड याद रखने में क्या क्या होगा, ये भी क्या है, सैटेलाइट बेस्ड है, और इसमें क्या है, सेट टॉप बॉक्स अवेलेबिलिटी, सेट टॉप बॉक्स आपके पास होना चाहिए, एंड यहाँ पे क्या है, बुके ऑफ मल्टीपल चैनल्स, ये आपके कीवर्ड होने चाहिए जब आप एग्जाम में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो सर्विसेज है टेलीकॉम की वो खत्म हो जाती है, बट अब आप बोलोगे कि मैम आपने मतलब ठीक है पढ़ा दिया है, बट हमें थोड़ा ना याद रखने में दिक्कत है, याद कैसे रखें इसको, हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि सैटेलाइट तो वो भी थी, फिक्स लाइन में भी अपने पास हम केबल बिछा रहे हैं, एंड केबल सर्विसेज में भी हम कॉपर वायर्स बिछा रहे हैं, तो कैसे। तो इसी चीज़ के लिए आई हैव वन ब्यूटीफुल टेबल विद मी। इस टेबल में एक ही टेबल के अंदर आपके सारे जो कीवर्ड्स है या फिर जो समझाने का मसाला था वो आ जाएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, एक बार आप पहले वीडियो को देख लो, वीडियो देखने के बाद पहले अगर इस टेबल को पढ़ोगे ना, इस टेबल को पढ़ने के बाद अपनी बुक में पढ़ना। मैंने पहले इसलिए पढ़ा है कि भाई अगर मैं पहले ही इसी टेबल से पढ़ा देती तो तुम इंटरेस्ट नहीं बना पाते, पहले मैंने बुक से तुम्हें लेमन एग्जाम्पल्स दिए, अब उसी चीज को मैंने एक टेबल फॉर्म में कंसोलिडेट कर दिया है ताकि वन बर्ड आई व्यू में आप उसको देख पाओ। ठीक है, तो अपनी टेबल यहाँ से स्टार्ट होती है, ये किस चीज़ की है, टेलीकॉम सर्विसेज की। तो फर्स्ट अपने पास है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। इसमें क्या होगा कि मोबाइल फ़ोन सर्विसेज होगी जिसमें वॉइस, एसएमएस, इंटरनेट एंड पीसीओ कनेक्टिविटी है, यही चीज़ हमने बुक में पढ़ी थी यहाँ पे, है ना, यही पढ़ा था। ये कैसे होती है, मोबाइल टावर्स एंड वायरलेस नेटवर्क से। ये टावर मैंने बस पिक्टोरियल इसलिए लिख लिया कि ठीक है तुम्हें टावर देख के याद आ जाए कि ये सेलुलर मोबाइल सर्विसेज थी। और ये क्या है, टू वे है, टू वे कैसे, वॉइस की वजह से, कॉल जो हम बात कर रहे हैं, है ना। और एरिया ऑफ यूज दोनों ही जगह पे, अर्बन एंड रूरल हर जगह। और एग्जाम्पल कौन है इसके प्रोवाइडर, जियो, एयरटेल, वोडा आइडिया। फिर उसके बाद है फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज यानी कीवर्ड क्या था, वायर टेलीफोन या फिर इंटरनेट सर्विसेज। और यहाँ पे क्या होती है, ये किस वजह से अवेलेबल हो जाती है, फायर ऑप्टिक एंड कॉपर केबल्स की वजह से। इसमें भी टू वे कम्युनिकेशन है, बट एनसीईआरटी में वन वे कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, तो फॉर द सेफर साइड आप दोनों ही लिख के आ जाना। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है कि देयर इज वन वे कम्युनिकेशन बट इन फ्यूचर देयर विल बी टू वे कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसे लिख देना। ठीक है,
इसका यूज़ कहाँ पे है? होम्स में, ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशन में एंड क्रॉस बॉर्डर कॉल में भी। ठीक है, और ये कौन प्रोवाइड करते हैं? अगेन बीएसएनएल लैंडलाइन और एयरटेल लैंडलाइन। ठीक है, अब ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, इसको यूं का यूं तुम पेपर में भी लिख के आ सकते हो, बस सेंटेंस फ्रेमिंग देख लेना, मेन कीवर्ड यहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे। सेंटेंस फ्रेमिंग एक 11th क्लास का बच्चा कर सकता है बड़े आराम से, अगर उसने एक बार बुक की लैंग्वेज पढ़ी है तो। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, पेपर में अगर तुम्हारे पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, तो टेलीकॉम सर्विसेज के लिए ये तुम टेबल देख के चले जाना, कीवर्ड तुम्हें मिल जाएंगे एंड फिर उसके अगल बगल अपने सेंटेंस फ्रेम कर देना। फिर उसके बाद है cable services, entertainment and media through cable, future use for two-way communication। ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, जैसे कि मैंने टीवी डिश एंटीना बताया था वो सब। इसमें क्लोसियल फाइबर और ऑप्टिक फाइबर होता है, मोस्टली वन वे। ये क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल टीवी, और ये फ्यूचर में टू वे भी हो सकता है। फिर ये क्या है? मेन इसमें था विद इन लाइसेंस्ड एरिया, आपके पास उस एरिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल है हैथवे, डेन नेटवर्क। फिर उसके बाद है वी सेट सर्विसेज, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन फॉर रिमोट कनेक्टिविटी। मेन यही बताया था मैंने, दूर दराज के इलाकों में आपको कनेक्टिविटी चाहिए, उसके लिए ये सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल सैटेलाइट डिश, जिसको हमने फुल फॉर्म में पढ़ी थी, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन है, रिमोट एंड रूरल एरियाज में एंड बिजनेस नेटवर्क में ये यूज होता है। और उसके बाद है इसका जो एग्जाम्पल है हक्सनेट एंड वी एस एन एल वी सेट। फिर उसके बाद है डीटीएच सर्विसेज, सैटेलाइट बेस्ड टीवी सर्विसेज डायरेक्ट टू होम, जिसमें डिश एंटीना एंड सैटेलाइट है, वन वे मीडिया रहेगी। होम में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएगा? टाटा प्ले, एयरटेल डीटीएच, डिश टीवी, वीडियोकॉन सर्विसेज, ये सब आ जाता है। ठीक, तो आई थिंक यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि जो ये अपना सेगमेंट है जिसमें हमें सिमिलर सिमिलर से पॉइंट दिख रहे हैं, तो उसको हम कैसे ओवरकम करें, कैसे उसको याद करें। तो याद करने के लिए बस इस टेबल को अपने सामने रखना, इस टेबल से तुम्हें कीवर्ड मिल जाएंगे एंड अगर जिसको लैंग्वेज बनाने में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो बुक से हेल्प ले लेना। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से करा दिया, जिसको बुक से समझ आ रहा है बुक से देख लो, जिसको इस टेबल से समझ आ रहा है वो टेबल से देख लेना। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट विल प्रेफर दिस टेबल ओनली, अगर उन्होंने लास्ट तक ये वीडियो देखी है तो। ठीक है, यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन सर्विसेज भी खत्म हो जाता है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में हमने कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन लिया था, इंट्रोडक्शन के बाद पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज का हमने वर्बल डिफरेंस देखा था। फिर उसके बाद हमने एक एक करके जो अपनी पोस्टल सर्विसेज है जिसमें फिनेंशियल सर्विसेज आ रही थी और मेल बॉक्स सर्विसेज आ रही थी वो देखी थी, एंड फिर आज हमने टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में पढ़ा। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ है ही नहीं अलग, ये देखो सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, ये अपना नेक्स्ट सेशन में खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद अपने पास लास्ट एक बिजनेस सर्विसेज रह जाएगी, जिसमें कि अपना क्या आएगा? वेयर हाउसिंग आएगा। वेयर हाउसिंग थोड़ा सा लंबा है, इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये भी हो जाएगा। तो आई कैन से कि आज या कल में अपना क्या हो जाएगा? चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। देन हम चैप्टर 5 में मूव कर जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि चैप्टर 4 जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो आई विल ट्राई कि तुम्हें एक प्रॉपर समरी दे दूँ कि इस चैप्टर में हमने बुलेट पॉइंट्स क्या क्या पढ़े हैं। अगेन आई एम सेइंग कि बुलेट पॉइंट्स दूंगी, ओवरव्यू दूंगी कि इसमें हमने पढ़ा क्या क्या है, किस सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें थी, ये मैं डिस्कस करूंगी। बस डिस्कस इन द सेंस कि डिस्कस तो नहीं करने वाली, क्योंकि इतनी डिटेल्ड वीडियो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं बस एक बर्ड आई व्यू फ्लो चार्ट देने वाली हूँ। ठीक है, बर्ड आई व्यू फ्लो चार्ट, जिसमें तुम्हें एक या दो पेज पे पता चल जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या है। क्योंकि ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते ना हम खो जाते हैं, हमें यही नहीं पता चलता कि हम पढ़ क्या रहे थे। अब तुम्हें मे भी हो सकता है किसी को याद हो नहीं हो, चैप्टर का नाम क्या था? बिजनेस सर्विसेज नाम था अपने चैप्टर का। और बिजनेस सर्विसेज में हम पहले सर्विसेज का नेचर देख रहे थे, नेचर देखते देखते फिर हम कहाँ पे आए थे? डिफरेंस सर्विसेज और गुड्स का पढ़ा था। फिर उसके बाद बिजनेस सर्विसेज देखी थी। अब ऐसे तुम खो गए होगे, है ना? टैली, क्योंकि हम एक एक सेगमेंट को पकड़ के पढ़ रहे हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे दूंगी ताकि ईज रहे
ये पता रहे कि हम अगर इस चैप्टर के रिवीजन करने जा रहे हैं तो रिवीजन करते हुए हमें कितना कंटेंट कवर करना है, कितना कंटेंट पढ़ना है, राइट। तो अब